वेलकम बच्चों। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती फर्स्ट कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 3 पदार्थों का पृथक्करण। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। का वायु मिश्रण है। वायु किस किस चीज का मिश्रण है, यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, वायु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का मिश्रण है। खा शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है। ध्यान दीजिएगा, शुद्ध पदार्थ के लिए सही विकल्प नहीं है। एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना है तो वे तो शुद्ध पदार्थ होते हैं। इनका संगठन निश्चित नहीं होता है। ये गलत है बच्चों। क्यों? क्योंकि शुद्ध पदार्थ का संगठन निश्चित होता है। इनकी अपनी विशेषता एवं गुण होते हैं तो बिल्कुल सही है। यह समांग एक जैसा होता है, ये भी सही है। तो यहाँ हमसे पूछ क्या रहा था कि विकल्प में कौन सही नहीं है, तो जो सही नहीं है हमें उसे टिक करना है। तो इसमें से हमारा इनका संगठन निश्चित नहीं होता है, ये सही नहीं है, इसीलिए हम इसे टिक करेंगे। गा प्रश्न देखिए, चावल से कंकड़ के पृथक्करण का मुख्य आधार है। कंकड़ की आकृति, आकार एवं रंग चावल से भिन्न होना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम उसको बीन बीन के अलग करते हैं, तो आकृति, आकार और रंग की वजह से ही हम उसको अलग कर पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, घा तलछटीकरण अथवा निथारने की क्रिया द्वारा ठोस तथा द्रव के उन्हीं कणों के घटकों को पृथक करते हैं जो, यानी तलछटीकरण और निथारने की क्रिया में हम कैसे कणों को अलग करते हैं। तलछटीकरण और निथारना कैसी क्रिया है? द्रव से ठोस को अलग करने की क्रिया है ना। जब कोई ठोस पदार्थ किसी द्रव में घुला हो तब हम ये विधि यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? जल में अघुलनशील होना चाहिए और उसके तली में बैठ जाते हों, तभी हमारी ये विधि सक्सेस होगी। घुलनशील होंगे तो पूरा घुल जाएंगे। जल की सतह पे तैरते होंगे तो तलछटीकरण होगा ही नहीं। जल से कम भारी होंगे तो वो तैरते रहेंगे। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? एवं तली में बैठ जाते हो। अंगा है, दूध या दही मथने पर मक्खन के कण पृथक होकर ऊपर आ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण है मक्खन के कणों का हल्का होना। ठीक है, मक्खन के कण जो होते हैं वो जब हम दही को मथते हैं या दूध को मथते हैं तो क्या होता है, मक्खन के कण हल्के होने की वजह से ऊपर की ओर तैरने लगते हैं। अगर भारी होंगे तो डूब जाएंगे, दूध के कण हल्के होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे। मक्खन के कणों के रंग में अंतर होने, ऐसा तो कुछ है नहीं। तुम्हारा सही आंसर क्या होगा? मक्खन के कणों का हल्का होना। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का डैश में अंतर के कारण चालना संभव हो पाता है। तो किसके में अंतर के कारण? आकार में अंतर के कारण। जब जो भी वस्तु हम ले रहे हैं तो उसके दानों में आकार में अंतर होता है, तभी हम चाल कर उसको अलग कर पाते हैं। खा जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि डैश और निथारना है। अभी हमने पढ़ा, तो जल से बालू पृथक करने की सुगम विधि तलछटीकरण और निथारना है। गा जल वाष्प का द्रव में बदलना डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। पृथककारी कीप की सहायता से दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रव पदार्थों को पृथक किया जा सकता है। यहाँ पे डैश है तो हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? अमिश्रणीय। जब अमिश्रणीय होगा तभी पृथककारी कीप से हम अलग कर पाएंगे। जैसे ही एक द्रव पूरा गिर जाएगा, हम बूंद बूंद करके गिराते, तुरंत हम उसको स्टॉप कर देते हैं। तो क्या होता है? अमिश्रणीय द्रवों को हम अलग कर सकते हैं, जैसे मिट्टी का तेल और पानी। नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थ का संगठन डैश होता है। तो कैसा होता है? निश्चित। तो यहां पे हम भरेंगे निश्चित। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाइए। का किसी विलयन से वाष्पीकरण तथा संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, तो हम सही का निशान लगा देंगे। पृथककारी कीप की सहायता से अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करते हैं। ये कथन भी बिल्कुल सही है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, जल में उपस्थित अघुलनशील ठोस पदार्थों को पृथक करने के लिए वाष्पन विधि का प्रयोग करते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है बच्चों।
अघुलनशील ठोस को अलग करने के लिए हम तलछटीकरण या निथारना विधि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं या छानना विधि का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग हम बिल्कुल नहीं करते हैं वाष्पन विधि का, तो ये गलत है। दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में मिलाए जाने पर मिश्रण प्राप्त होता है, ये भी गलत है बच्चों। मिश्रण किसी भी अनुपात में हो सकता है। जल में चीनी घोलने पर विषमांगी मिश्रण प्राप्त होता है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जल में चीनी पूरी तरह से घुल जाती है और हमें समांगी मिश्रण प्राप्त होता है। आइसक्रीम वसा, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनता है, ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, स्तंभ का तथा स्तंभ खा को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे विधियां लिखी हैं और हमें उसे मिलाना है इस तरफ। संघनन, संघनन से क्या होता है? जल वाष्प का ठंडा होकर जल में बदलना संघनन कहलाता है। अपकेंद्रण, अपकेंद्रण विधि में क्या होता है? दही को मथकर मक्खन निकाला जाता है। चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि का हम यूज कहाँ करते हैं? लकड़ी के बुरादे से लोहे की कील पृथक करना। क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा हम क्या करते हैं? किसी मिश्रण के अवयवों को अलग अलग करने की टेक्निक है ये। देखिए बच्चों, क्रोमेटोग्राफी का मेरे स्कूल के बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया है, वो वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब कपूर का जलकर गैस में बदलना। हम जो कपूर जलाते हैं डायरेक्ट ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में जो बेमेल है उसे छांट कर लिखिए। वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, बाकी सारे शुद्ध पदार्थ हैं, वायु मिश्रण है। बीनना, उसाना, चालना, आसवन, फटकना, बाकी सारी विधियां ठोस से ठोस को अलग करने की हैं, जबकि आसवन विधि जो है वो द्रव को अलग करने की विधि है। गा, पृथककारी कीप, आसवन, संघनन, थ्रेसिंग। अब देखिए यहाँ पे पृथककारी कीप, आसवन और संघनन के द्वारा हम द्रवों को अलग करते हैं, जबकि थ्रेसिंग में हम ठोस से ठोस पदार्थ को अलग करते हैं। आयोडीन, नौसादर, नेफ्थलीन, चीनी, बाकी तीनों जो है बच्चों वो ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं, जबकि चीनी नहीं है। वाष्पन विधि, आसवन विधि, क्रिस्टलीकरण, चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसमें से जो तीनों विधियां हैं बच्चों ये द्रव से अलग करने की विधियां हैं, जबकि चुंबकीय पृथक्करण विधि ठोस से ठोस को अलग करने की विधि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, बालू और पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि क्या है? तो उसका नाम है तलछटीकरण और निथारना। खा, क्रोमेटोग्राफी विधि द्वारा नीली स्याही की पट्टी का विभिन्न रंगों की पट्टी में विभक्त होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका जो कारण है बच्चों वो तो ये है कि विभिन्न रंगों की अलग अलग विलेयता के कारण अलग अलग रंग जो है वो आपके चौक में या पेपर पे ऊपर नीचे चढ़ के अलग हो जाते हैं। और नीली स्याही स्पेसिफिकली पूछ रहा है आपकी, तो नीली स्याही कई रंगों का मिश्रण होती है और वो जो कई रंग होते हैं उनके अलग अलग विलेयता के कारण रंगों की पट्टियां अलग अलग साइज की बनती हैं और अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों कारण आपको डिनोट कर दिया अच्छे से, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। नेक्स्ट देखिए, बालू एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण क्यों कहलाता है? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि इस मिश्रण में दोनों अवयवों यानी बालू व जल को अलग अलग देखा जा सकता है, और जिस मिश्रण में हम अवयवों को पृथक पृथक देख सकते हैं उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। वाष्पीकरण तथा संघनन की सहायता से शुद्ध द्रव प्राप्त करने की क्रिया का नाम क्या है? तो इस पूरी क्रिया को हम कहते हैं आसवन विधि। अंगा, ओसाना विधि द्वारा गेहूं से भूसा किस कारण से पृथक होता है? क्यों पृथक होता है? क्योंकि भूसा हल्का होता है तथा गेहूं भारी होने के कारण। तो गेहूं जो है वो भारी होता है तो वो पास में गिर जाता है। देखिए फिगर में आपको दिख भी रहा है, गेहूं भारी होता है वो पास में गिर जाता है और भूसा जो है वो उड़ के अलग हो जाता है। देखिए सेम विधि आपको यहाँ फिगर में दिख रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र को देखकर सम्मुख दिए गए बॉक्स में ठोस पदार्थ से ठोस को पृथक करने की विधि लिखिए। तो ठोस पदार्थ से ठोस को पृथक करने की विधि ये कौन सी है? ओसाना। अगर बच्चों आपको कार्टून के द्वारा इस पाठ को पढ़ना है तो आप मेरे चैनल पर आइए और पढ़िए। नेक्स्ट देखिए, ये आपको कौन सी विधि दिख रही है? ये थ्रेसिंग विधि का चित्र है।
ये कौन सी विधि है बच्चों? देखिए थाली में क्या कर रही हैं अम्मा जी? बीन रही हैं, तो बीनना विधि है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मोरंग को चाला जा रहा है, तो चालना विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों में से शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण को छांटकर लिखिए। चाय, चाय मिश्रण है तो हमने मिश्रण वाले कॉलम में लिख दिया। वायु, वायु मिश्रण है, हमने मिश्रण वाले कॉलम में लिख दिया। सोना, सोना शुद्ध पदार्थ है। दूध मिश्रण है। चांदी शुद्ध पदार्थ है। लोहा शुद्ध पदार्थ है। समुद्री जल, समुद्री जल मिश्रण है। तांबा, तांबा शुद्ध पदार्थ है। सोडा वाटर, सोडा वाटर मिश्रण है। नमक, नमक एक शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से तत्व तथा यौगिक को सामने के बॉक्स में लिखिए। लोहा क्या है? तत्व है। पानी यौगिक, तांबा तत्व, नमक यौगिक, फिटकरी यौगिक, सोना तत्व, चांदी तत्व। जब एक ही तरह के परमाणुओं से कोई पदार्थ बनता है या एक ही तरह के अणुओं से कोई पदार्थ बनता है तो हम उसे कहते हैं तत्व। जब दो या दो से अधिक परमाणु या अणु आपस में मिलकर कोई पदार्थ बनाते हैं और निश्चित अनुपात में होते हैं तो उसे हम कहते हैं यौगिक। और जब बिना किसी अनुपात की चीजें मिक्स होती हैं तो उसे हम कहते हैं मिश्रण। नेक्स्ट देखिए बच्चों, समांगी तथा विषमांगी मिश्रण को छांट कर लिखिए। चीनी तथा पानी का मिश्रण, क्या आप इसे अलग अलग देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, तो ये कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। नमक तथा बालू का मिश्रण, इसे आप अलग अलग देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये हो गया विषमांगी मिश्रण। नमक तथा पानी का मिश्रण, अब नमक और पानी तो घुल जाएगा तो दिखेगा नहीं, तो ये हो गया समांगी मिश्रण। चीनी तथा बालू का मिश्रण, इसे तो हम अलग अलग देख सकते हैं, तो यहां हम लिखेंगे चीनी तथा बालू का मिश्रण। ये कैसा मिश्रण होगा बच्चों? ये होगा आपका विषमांगी मिश्रण। फिर है नेक्स्ट अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण। अब अल्कोहल और पानी एक दूसरे में मिल जाएंगे, हम उसे देख नहीं पाएंगे, तो अल्कोहल तथा पानी का मिश्रण कैसा हो जाएगा? समांगी मिश्रण। लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण, तो लोहे की छीलन तथा बालू का मिश्रण कैसा होगा? विषमांगी मिश्रण, क्योंकि हम दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्नलिखित संकेतों की सहायता से दी गई वर्ग पहेली को हल कीजिए। यहाँ पे हमें कुछ संकेत दिए हैं और यहाँ पे हमें उसे हल करके लिखना है। देखिए पहला है बाएं से दाएं, तो बाएं से दाएं हमें चलना है। पहला है द्रव का वाष्प में परिवर्तित होना, तो देखिए यहाँ पे हमने भर दिया वाष्पन। नेक्स्ट सब्जियों के रस से गूदे व बीजों का पृथक करना, यानी सेकेंड, तो सब्जियों के रस से गूदे व बीजों को पृथक करना, तो ये देखिए यहाँ पे क्या है? छानना, हमने भर दिया छानना। बालू एवं पानी के मिश्रण से बालू पृथक करने की विधि, तो उसे हम क्या कहते हैं? तलछटीकरण, तो यहाँ हम भर देंगे तलछटीकरण। देखिए हमारे मैच भी हो जा रहे हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं पहले से उससे मैच हो जा रहे हैं। दूध का अपकेंद्रण करने पर ऊपर आने वाला हल्का पदार्थ, तो 5वें नंबर पे कहाँ है? क्रीम। देखिए ये देखिए क्रीम है ना। बालू एवं पानी का मिश्रण, तो बालू एवं पानी का मिश्रण कैसा होता है? विषमांगी, तो यहां हम भर देंगे विषमांगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम ऊपर से नीचे सॉल्व करेंगे। आटे से भूसी अलग करने की विधि, आटे से भूसी कैसे अलग करते हैं? चाल कर, तो हम यहाँ लिख देंगे चालना। भाप से द्रव में परिवर्तित होने की प्रक्रिया, अब भाप से द्रव में कैसे परिवर्तित होता है बच्चों? देखिए 7 नंबर हमारा कहाँ है? यहाँ पे, तो उसे हम कहते हैं संघनन, तो हम यहाँ पे देखिए संघ दिया है तो संघनन, तो हम भर देंगे संघनन। नेक्स्ट देखिए पानी व नमक के विलयन में वाष्पन से उड़ा पदार्थ, तो पानी व नमक में के विलयन से वाष्पन से कौन उड़ता है? पानी, तो देखिए 8 नंबर पे हम क्या भर देंगे? पानी। चावल से बीना गया पदार्थ, अब चावल से हम क्या बीनते हैं बताइए? कंकड़, तो देखिए यहाँ पे दिया है कंक दिया है, अण दिया है, तो हम भर देंगे कंकड़। नेक्स्ट
थ्रेसिंग द्वारा पृथक किया गया अनाज। अब थ्रेसिंग द्वारा कौन सा अनाज पृथक किया जाता है? देखिए यहाँ पे धा दिया है तो धा से हो जाएगा धान। गेहूं एवं भूसा के मिश्रण से भूसे को पृथक करने की विधि, अभी हमने पीछे देखा, उसे हम क्या कहेंगे? ओसाना। तो ये कहाँ पे हमारा, देखिए 11 नंबर, देखिए यहाँ पे ओ दिया हुआ है तो ओसाना हम भर देंगे यहाँ पे। बच्चों, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।